चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम परद्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का भी लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति स्वरूप वाला है, एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है।
इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक और खंड खंड ज्ञान के पर्यायों से विभिन्न एकमात्र खंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। द्रव करम भाप करम नो करम रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदाकाल मूल आगदेश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोदा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निर्मल जान परिठिया कम कलंकिड़ भी अपा लद्दऊ जैन परू
ते परम पुड़बे भी सब कर्म मल का नाश करो अरो प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन गाति अरवरे अंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सार जी रखा। योग सार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदाकाल द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसी ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 60 नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यह समझाना चाहते हैं कि मोक्ष मार्ग जो है ना वो अपने भीतर में ही होता है। समझ में? भीतर का मतलब ये है कि अपने परिणामों में ही होता है। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? आत्मा की पर्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय प्रकट होना, इसे मोक्ष मार्ग कहते हैं। इसीलिए मोक्ष मार्ग परिणामों में निर्मल पर्याय का नाम मोक्ष मार्ग है। समझ में आई? ये मूल गाथा का विषय है। देखिए गाथा का पाठ करते हुए अपन आगे पॉइंटों पर भी विचार करेंगे। नासाग्र दृष्टि बंत हो देखे अधेई जीव को बे जन्म धारण ना करे ना पिए जननी चीर को। आत्म वस्तु की ओर स्वभाव दृष्टि लगाना उसे नासाक दृष्टि कहते हैं। ये बात हो चुकी कल, परसों हो चुकी। अब ये नई बात है नहीं, दूसरी। जो जीव शांत निर्विकल्प वीतराग तत्व को देखने के लिए निर्मल गंगा भावे निर्मल परिणति प्रकट करे वह धन्य है। शरीर रहित किंतु शरीर प्रमाण क्षेत्र में स्थित आत्मा को सूक्ष्म भेद विज्ञान दृष्टि से देखने पर
देखने का प्रयत्न करे। राग संयोग निमित्त और विकल्प आदि की आंख बंद करके वीतरागी तत्व को देखने का बारंबार प्रयत्न करे। विकल्प की वृत्ति का नाश करके अंतर निर्विकल्प तत्व में टकटकी लगावे, उसी में एकाग्र होवे, वही यथार्थ मोक्ष का उपाय है। बाहर में मोक्ष मार्ग नहीं, अंतर में मोक्ष मार्ग है। प्रवचन सार में भी कहा है कि अरे रे, बाहर में मोक्ष का साधन ढूंढने क्यों जाता है? तेरा साधन तेरे अंदर ही है। देखें आप कितनी बात आई इसमें। जो जीव शांत निर्विकल्प वीतराग तत्व को देखने के लिए निर्मल गंगा भावे, निर्मल परिणति प्रकट करे, वह धन्य है। कौन धन्य है? धन्य किसे कहते हैं? क्यों भैया, धनतेरस गई कि नहीं गई? हैं? बेधन्य नहीं है जो विषय भोगों की तरफ भग रहे हैं। धन्य वे हैं जिन्होंने महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि सुनी, वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान किया, वे जीव धन्य हैं। समझ में आए? जो जनवाणी सुनते हैं, वेद ज्ञान की बातें सुनते हैं, वे जीव भी धन्य हैं। पर यहाँ धन्यवाद धन्य किसे कहा जा रहा है? जो जीव शांत निर्विकल्प वीतराग तत्व को देखने के लिए निर्मल गंगा भावे, निर्मल परिणति प्रकट करे, वह धन्य है। क्या? जो जीव शांत निर्विकल्प, अपनी चेतन वस्तु है ना, शांत स्वभाव ही है। दुनिया चाहती है भैया यह शांति कहीं मिलती ही नहीं है। अरे मिलेगी ना तुम्हें शांति? अपना भगवान आत्मा शांति स्वरूप है। समझ में आया भैया? तीनों काल विद्यमान वस्तु शांति स्वरूप है, निर्विकल्प है, विकल्प रहित है, वीतराग स्वरूप है। समझ नहीं आप? उधर उसकी दृष्टि करोगे तो पर्याय में शांति आ जाएगी। अब हम शांति कहाँ ढूंढना चाहते हैं? अब शांति तो अंदर चेतन भगवान आत्मा में पड़ी हुई है। अपना चेतन भगवान आत्मा है ना, ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर जो कर्मों की रचना है वो भी जड़ है। और जो रागादिक परिणतियां होती हैं वे परलक्षी भाव हैं, वो आश्रव तत्व है। समझ में आए? परद्रव को अपना जानने रूप, परद्रव को अपना मानने रूप, परद्रव का लक्ष्य करके जो हमारे परिणामों में आकुलता आश्रव तत्व होता है। समझ में आया भैया? और उन्हें अच्छा मान रहे हो, उनमें रुके हुए हो, बंद पड़ रहा है। वो अंदर इन सब के भिन्न कहाँ है? समझ में आए? इन सब से भिन्न अंदर देखो, भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप है। समझ गया? ये कह रहे हैं अगर हमें अपने परिणामों में शांति चाहिए, हम्म, शांति चाहिए तो क्या करना? क्या करना? शांति स्वरूप भगवान आत्मा अपने शरीर कर्म और राग के पीछे विराजमान है। कहाँ है? शांति कहाँ चाहिए भैया? द्रव्य में चाहिए कि गुण में चाहिए कि परिणामों में चाहिए? अब ये तो निर्णय कर लो कि हमें शांति चाहिए कहाँ। क्या? अनादिकाल से आत्मा शांति के लिए, बिना आत्मा के ज्ञान के बिना, बिना द्रव गुण पर्याय के बिना शांति के लिए बार ही बार भटकता रहता है। क्या है? तो मिली कि आज तक? तभी तो आप पूजा में 12 भावना बोलते हो। भव वन में जीवर घूम चुका, कर्ण कर्ण को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। कौन को सुनाए के आए गए हैं भैया? आड़ पड़ोस को सुनाया कि भगवान को सुनाया? क्यों? हमें अपनी आत्मा की शांति लेने के लिए जरूरी है कि शब्दों का उपयोग करने पड़े भगवान। है भैया? समझ में आया? अंदर अपना चेतन भगवान बीतराग आनंद स्वरूप, निर्विकल्प स्वरूप है, शांति स्वरूप है। आज तक हमने उसका ज्ञान ही नहीं किया और वैसे ही लगे बस शांति शांति।
है पैसा खूब कमा लो भैया शांति मिल जाएगी, मिल गई शांति। खूब पढ़ाई लिखाई कर लो तो शांति मिल जाएगी, मिल गई? मिल गई हो तो बता दो भगवान। हैं? ये सारे हमारे जितने भी प्रयत्न बाहर में किए जा रहे हैं, वो काय के लिए किए जा रहे हैं? काय के लिए किए जा रहे हैं भैया? हैं? शांति के लिए किए जा रहे हैं। काय के लिए? खाना है, पीना है, संयोग जोड़ना है, समय, सब एकमात्र हमारा उसमें शांति चाहिए। जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहें दुख ते भयवंत। तो यहाँ ये बताते हैं, देखिएगा बहुत सुंदर बात है? कहते हैं जो जीव शांत, फिर डॉट 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 डॉट, शांत स्वरूप है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, अनंत शक्तियों से भरे लो भगवान आत्मा हर समय मौजूद है, डॉट 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 डॉट, है नहीं? बस जितने तुम लक्षण देना चाहते हो हैं अपने आत्मा के लिए, वो सब दे सकते हो। निर्विकल्प है, क्या है? निर्विकल्प का मतलब क्या? विकल्प रहित है। निर्विकल्प का मतलब उसमें विकल्प नहीं है। देखो अपना ये फोटो में देखो, वहाँ फोटो में देखो, वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में ज्ञान में निर्णय करो, और फिर यहाँ देखो, इतना सा तो धर्म है। क्या भैया? ये नहीं है पोथी पढ़ ली भैया, समझ में आया भैया, दूसरे को सुनाई दी बात का हो जाए तुम्हारा कल्याण। अरे उससे क्या होगा? हम्म। बिकॉज यहाँ देखो, देखो अभी बहुत सुंदर बात आने वाली है नहीं? शांत निर्विकल्प वीतराग तत्व को देखने के लिए कौन है? बोला अपना चेतन भगवान आत्मा है कि नहीं? शांत वीतराग स्वरूप है। वीतराग निर्विकल्प नहीं होता तो अरिहंत परमात्मा पर्याय में निर्विकल्प होते क्या? मूल राग देश के परिणामों से रहित उनकी पर्याय होती क्या? उनकी पर्याय में वीतरागता आती क्या? तो मूल में वस्तु है ना? क्या? मूल में अंदर चेतन आत्म वस्तु ऐसी ही ऐसी है। उसकी जो दृष्टि करते हैं उनकी पर्याय में जो अनंत शक्तियां द्रव्य के अंदर विद्यमान हैं, उनकी पर्याय में प्रकटता हो जाती है। उसको भगवान धर्म कहते हैं। क्या? सब अंतर्मुख से होगा, बहिर्मुखता से कुछ भी नहीं होगा। बहिर्मुखता तो संसार ही संसार है, समझ लीजिए आप। अशांति अशांति मिलेगी, अशांति अशांति। और देखो अशांति ही तो है। अब देखो अपन अशुभ में कितना अपना उपयोग जाता है, कितना आपको पर्याय में शांति मिलती होगी भगवान। खाने में, पीने में, पढ़ने में, संयोग इकट्ठा करने में शांति मिल रही है क्या? है? क्या मिलती है क्या? किसी को मिल रही है? बोलो भैया, वहां है कहाँ? ऐसे ही यहाँ अरिहंत परमात्मा की जो भक्ति है, पूजा है, स्वाध्याय है दीप सात गुरु के सानिध्य में, वो ऐसा है जैसा कैसे है मालूम है कैसा है? जैसे कोई जो है ना, जैसे किसी का मुंह जल रहा हो, मुंह है भयंकर मुंह जल रहा हो मिर्ची से, या तो वो पानी पी ले या फिर वो मिठाई खा ले। समझ गया? पानी पीने से वो जलन खत्म नहीं होगी। क्या कह रहे हैं? पानी पीने से वो थोड़ा कम हो जरूर हो जाएगी। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो जलन थोड़ी कम हो जाएगी। और मिठाई खाने से है मुंह मीठा हो जाएगा, जलन खत्म हो जाएगी। ऐसे ही क्या है, देव सात गुरु के सानिध्य में पानी जैसी ठंडाई तो जरूर मिल सकती है। समझ में आए भैया? लेकिन मुंह की जलन खाने के लिए तो तुम्हें जो है ना अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करने पड़े। हाँ, हमें जलन खत्म करना है, हमें कम ज्यादा नहीं करने, वहां से हमारा कोई भला ना होगा। वे भी सब परलक्षी भाव हैं वे। हम्म।
थोड़ा ताकत लगती है ना भगवान, अभी आने वाली बात है, सुन क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है। कहते हैं वीतराग तत्व को देखने के लिए निर्मल गंगा बहावे, निर्मल परिणति प्रकट करे हुए धन्य। कौन है? जो अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं, उस चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो वीतराग आनंद स्वरूप है, उस रूप से अपने आप को अनुभव करते हैं, तो उनकी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती है। क्या है? वे जीव धन्य है। धन्य की परिभाषा क्या निकली? जो अपनी पर्याय को वैर मुक्ता से हटाते हुए, अभी बताएंगे कैसे कैसे हटाना, सब विधि बताई भगवान ने, निधि भी बता दी है, और उसे प्राप्त करने की विधि भी ज्ञानी बताते हैं। अब करना तो भैया तुम्हें भी पड़ेगा, करना तो हमें भी पड़ेगा। सामने वाला तो तुम्हें मार्ग बता सकता है, चलना तो हमें स्वयं पड़ेगा। आशा में मत बैठना, आपको ये मार्ग बता दिया है, आपके ही पुण्य के उदय से तुम्हें ये मार्ग जानकारी मिली है। अब तुम थोड़ा सा गहराई से विचार करो इन बातों को। यहाँ कोई तुम्हें उठाने वाला नहीं है दुनिया में, ध्यान रखिएगा। सब गिराने वाले तो मिल जाएंगे, उठाने वाला कोई नहीं मिलेगा। हम्म? आपको स्वयं ही तैयार होना पड़ेगा। मैं कहता हूँ ये कीड़ा मकोड़े हैं, ये हैं बेचारे, वे तो संकलित परिणाम, कुछ पैर रख दिया, कि कुछ कर दिया, कुत्ता भी है, एक्सीडेंट हो गया बेचारा, अब क्या है, बस संकलित परिणाम के साथ में। कहाँ जाएगा बताओ? बताओ कहाँ जाएगा? क्योंकि परिणाम इतने संकलित परिणाम लगते, तो नरक में जाएगा या तिर्यंत गति में जाएगा? समझ में आया भैया? आपको स्वयं अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। समझ में आया? स्वयं स्वयं को ही तैयार करना पड़ेगा। सामने वाला देव साथ गुरु तो हमें मार्ग बता रहे हैं कि तुम अपने जीवन में इस प्रकार का अपनाओगे, तो अवश्य तुम्हारी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाएगी, यहाँ बैठे बैठे हो जाएगी, कहीं जाना ना पड़े तुम्हें। पर ये विधि अपनाना पड़ेगी, जो हम विधि तुम्हें बता रहे हैं, वह विधि तुम्हें अपने जीवन में अपनाना पड़ेगी। कहते वीतराग तत्व को देखने के लिए, देखना आप, निर्मल गंगा, निर्मल यानी पवित्र गंगा, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली गंगा, समझ में आया? निर्मल गंगा बहावे, यानी क्या? निर्मल गंगा मतलब क्या 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 लिखा? निर्मल परिणति। अभी हमारी परिणति कैसी चल रही है? मलिन सहित चल रही। कैसी चल रही? मोह राग द्वेष सहित चल रही है। अभी हमको अपनी पर्याय में निर्मल परिणति प्रकट करना है। क्या करना है? मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट करनी है। फिर निर्मल परिणति प्रकट करे, तो करे शब्द क्या बताता है? परिणामों की बात है। क्या कर रहा है? अभी हम कैसे परिणाम उत्पन्न कर रहे हैं? बोलो भैया। आर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान वाले परिणाम, मलिन परिणाम हमारी आत्मा में अनादि से चले आ रहे हैं, हमें उन्हें भगाने हैं। समझ में आया भैया? और एक नया परिणाम उत्पन्न करोगे आप, वीतराग रूपी आनंद रूप परिणाम, जो आपके आत्मा के आश्रय से प्रकट होगा। क्या समझ में आ गई वंदना? कहते हैं निर्मल परिणति प्रकट करे। करे का मतलब क्या? हो जाएगा, हो जाएगा, कौन के भरोसे बैठे हो तुम? अरे करे का मतलब क्या होता है? बोलो सिखा, करे का मतलब क्या होता है? अरे करे का मतलब क्या है? ये करे शब्द पुरुषार्थवाचक है, पुरुषार्थवाचक है। जैसे आप पाप के काम करते हो ना, पुण्य के काम भी करते हो ना,
तो धर्म का काम भी तुम्हें करना पड़ेगा। वो शैली छोड़ दो, वो सब जगह लगाना पड़ेगी आपको। रोटी बनना होगी तो बन जाएगी, पैसा आना हो तो आ जाएगा। समझ में आया भैया? भगवान की पूजा होना होगी तो हो जाएगी। हैं? यहाँ धर्म में मत लगाना, सब जगह आपको लगाना पड़ेगा, पुण्य पाप में भी लगाना पड़ेगा। जब पुण्य और पाप आप बुद्धि पूर्वक करते हो तो बुद्धि पूर्वक आपको अपनी निर्मल पर्याय प्रकट करनी होगी। इसीलिए पुरुषार्थ से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। त्यागी महाराज, हाँ जी, जरा उल्टा हो गया भैया। विषय कसाय के खूब सेवन मस्त हो रहे, अरे हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल ना होगा। समझ में आया भैया? अंदर चोट लगना चाहिए। अनंत काल हो गया है, हमने अपनी आत्मा की पर्याय में निर्मल परिणति प्रकट नहीं की है, इसीलिए हमारा संसार चालू है। ये भगवान कह रहे ये काम करो ना, ये काम हमें क्यों नहीं दिखता है? हमारे अरिहंत परमात्मा कहो अथवा वीतरागी संत कहो, वीतरागता का उपदेश देंगे कि राग का उपदेश देंगे? तो फिर ये वीतरागता कैसे होती भगवान? संसारी जीवों की तरफ देखने से होती है कि अरिहंत परमात्मा वीतरागी देव उनकी तरफ देखने से होती है? बोलो। अपना वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी तरफ देखने से होती है। त्यागी महाराज, गजब का काम है भैया। अपन को महान पुण्य के उदय से पूज्य गुरुदेव श्री जैसे व्यक्ति मिल गए, धर्म दो दो चार जैसा समझा दिया उन्होंने। अब देरी मत करना, अब किसी की आशा में ना बैठना। कहते हैं निर्मल गंगा बहावे, यानी निर्मल परिणति प्रकट करे, वह धन्य है। क्या? वे जीव धन्य हैं जिन्होंने अंतर्मुख होके अपनी पर्याय को, अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारा है। वे जीव धन्य हैं जिनकी शुद्ध ज्ञान की पर्याय में उनका त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा बसता है, वे धन्य है। धन्य वे नहीं है जिन्होंने बहुत शास्त्रों का ज्ञान कर लिया है। क्या भगवान? धन्य वे नहीं है कि एक शरीर की क्रिया के पीछे लगे हुए हैं। धन्य वे हैं जिन्होंने अपने वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय को भेद ज्ञान पूर्वक अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के साथ में जोड़ दिया, वे धन्य है। ये लिखी धन्य की परिभाषा है। फिर कहते हैं, अब देखिए आप, शरीर रहित किंतु शरीर प्रमाण क्षेत्र में स्थित। ये शरीर रहित, ये शरीर क्या? जड़ है। क्या है जी शरीर? अरे भैया बोलो। गुरुदेव श्री कहते हैं शमशान की राख है। हैं? कैसे सजाते हो मुर्दे को घर में? कौन को सजाते हो भैया? हैं? लगता है मुर्दे को सजा रहे हो? ऐसा लगता कभी? दर्पण के सामने लगता है कि मुर्दे को सजा रहे हैं? हैं? तो दृढ़ता कैसे आएगी वो आगे बता रहे हैं। वो दृढ़ता के लिए आगे बताने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? जिन्हें लगता है वे भी धन्य हैं। अब कैसी दृढ़ता आए उसके लिए आगे बताने वाले हैं। कहते हैं शरीर रहे किंतु शरीर, शरीर रहे इसकी बात है, अपने अपने शरीर की बात है नहीं। शरीर रहे किंतु शरीर प्रमाण क्षेत्र में स्थित। कहाँ है? कहाँ रहता है वो भगवान आत्मा? आपसे पूछो अरिहंत परमात्मा कहाँ है? मंदिर में जाओ उनके तो वहां वेदी पे भगवान विराजमान है, अरिहंत परमात्मा। कहाँ है? अरे भाई, तो सही बात है। जैन मंदिर में जाओ और वेदी पे भगवान विराजमान है, वहां तुम्हें होंगे दर्शन, वहां होंगे तुम्हें हरिहर परमात्मा के। समझ में आए भैया? ऐसे हमें अपने आत्मा की दर्शन करने तो क्या किसे करें? तो अगर शरीर प्रमाण क्षेत्र में स्थित, कहाँ है? असंख्यात प्रदेशी। समझ गए? आत्मा को स्थित, आत्मा को सूक्ष्म भेद विज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयत्न करें। क्या करें?
कैसे करें? अभी तो पर्याय में इतनी इतनी चंचलता है, इतनी चंचलता है? इतने संबंध हमने परसे के साथ बना के रखे हुए हैं। हे भगवान, हमें शांति तो मिलते ही नहीं है। तो कौन ने कही तुम पर के साथ संबंध जोड़ो? किसने कहा है प्रभु? परमात्मा मंदिर में क्या अपने अंदर? वो मैंने दृष्टांत दिया त्यागी महाराज। वो मैंने ये दृष्टांत दिया है, जैसे कोई कहे कि हमें अरिहंत भगवान के दर्शन करना है, तो उससे कहेगा अरिहंत भगवान के दर्शन करना है तो जैन मंदिर में जाइए, वेदी पर अरिहंत भगवान विराजमान है, उनकी तरफ देखिए तो उनके दर्शन होंगे। ये एक हमने अपने अंदर चेतन भगवान आत्मा को समझने के लिए वो दृष्टांत दिया। हमें हमें अपने आत्मा के दर्शन करना है त्यागी महाराज। तो कैसे करना है? जैसे हमने तुम्हें बताया नहीं, अरिहंत भगवान के दर्शन कैसे करते हो? कैसे करते हो? नहीं, इधर उधर देखते रहोगे, गप्पे लगाते रहोगे तो हो जाएंगे भगवान के दर्शन। वो पता नहीं आपका वो फोटो कहाँ चला गया। समझ में आया भैया? हम्म। समझ में आई? कोई बात नहीं, समझ में आई भैया? अब उसमें फोटो भगवान के, त्यागी महाराज, एक फोटो है हमारे पास में, है उसमें चित्र है, उसमें अंदर भगवान विराजमान है। क्या? पार्श्वनाथ भगवान इसमें विराजमान है इस फोटो में। अब आपको दर्शन करना है तो बताओ कैसे करोगे? कैसे करोगे? देखो कैसे करेंगे वो बता रहे हैं। ये अंदर का बता रहे हैं तुम्हें, अजय जामे कैसे करते हो भगवान? फिर जामे तो करना सीख जा, मूर्तिक में तुम्हें कर नहीं पा रहे हो तो अमूर्तिक में कैसे करोगे? ये मूर्तिक ज्ञान फोटो में भगवान विराजमान है। अब इसके लिए तुम चंचल उपयोग के साथ में करो। बहुत सारे तो राग के संबंध जोड़ के बैठे हो, जाने हैं, जाना है, मेरे को जाना है, जाना है, हो जाए क्या? जब मूर्तिक में चंचल उपयोग में नहीं होते हैं, हमें तो अपने भगवान आत्मा तो मूर्तिक है ना। है? समझ में आया भैया? वो बात यहाँ लिखती है, देखो समय हो जाता है, नहीं मालूम नहीं पड़ता। देखो कहते हैं शरीर प्रमाण क्षेत्र में स्थित, कहां पर? आत्मा को। किसकी बात है? अपने चैतन्य भगवान आत्मा जो शांति स्वरूप है, निर्विकल्प है, वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है, को सूक्ष्म भेद विज्ञान द्वारा, काय के द्वारा? सूक्ष्म भेद विज्ञान चाहिए, समझिए आप। और सूक्ष्म भेद विज्ञान राग के साथ संबंध जोड़ने से नहीं आएगा, ध्यान रखिएगा। आपको सबसे पहले पर के संबंध की रुचि तोड़ना पड़ेगी। क्या है? क्योंकि हमारा उपयोग जो बाहर जाता है, परद्रव्यों से रुचि के कारण से बाहर जाता है। पहले ये निर्णय करो भाई साहब, मेरा बाहर में कुछ भी नहीं है, मेरा तो सब कुछ, मेरा चेतन भगवान आत्मा ही सब कुछ है। फिर देखो आपका उपयोग अपने आप सूक्ष्म होता जाएगा। अभी हम रुचि रखते हैं परद्रव्यों की और भगवान आत्मा को देखना चाहते हैं, हमें तो दिखते ही नहीं, हमें तो दिखते ही नहीं, तुम्हें कैसे दिख जाएगा? तुम अपने भगवान आत्मा की रुचि रखो ना पर्याय में, फिर देखो तुम दिखता है कि नहीं दिखता है। रुचि तो है परद्रव्य की, और उपयोग को फेर के यहां लगाना चाहता है, तो लगे क्या? इसीलिए बहन श्री ने बोल लिखा कि नहीं है, उपयोग को बदलना चाहता है लेकिन रुचि बदलना नहीं चाहता है। रुचि को बदले तो उपयोग तो अपने आप सूक्ष्म होता चला जाएगा, अपने आप सूक्ष्म होता जाएगा। समझ गए नहीं आप? ये लगा, सूक्ष्म भेद विज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयत्न करे। देखो अभी आगे बताने वाले हैं। जैसे वो शिल्पकार नहीं होता है, शिल्पकार है ना भैया, शिल्पकार मूर्ति में, वो पत्थर में भगवान की प्रतिमा निकालता है ना, वो शिल्पकार कितनी कितनी सूक्ष्मता रखता होगा बोलो भैया। अगर थोड़ा सा भी इधर का उधर पड़ जाए, हथौड़ा, छेनी, तो पूरा पत्थर ही बेकार हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? है? वो करता क्या है? क्या करता है वो शिल्पकार? अपने ज्ञान में उस प्रतिमा का फोटो पहले रखता है सामने। क्या है?
उसके ज्ञान में वह फोटो हमेशा निरंतर प्रतिमा में जो है ना उसका बना रहता है। जो एक्स्ट्रा चीजें हैं ना वो एक्स्ट्रा चीजों को छेदता रहता है। क्या करता है? बात समझ में आती है बात? ऐसे ही हमें अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में अंदर जो बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, शरीर कर्म और जो रागादिक परिणतियां जो हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, हर समय नई नई उत्पन्न होती हैं, इन तीनों से हमारा किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है भगवान। उसको बोलते सूक्ष्म भेद विज्ञान। क्या भगवान? ज्ञान में किसको रखना? अपने द्रव्य स्वभाव जो बीतराग आनंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसको ज्ञान में रख के वे रागादिक परिणतियों से क्या करना? अब हम क्या कर रहे हैं? ज्ञान राग को ज्ञान में मिला रहे। क्या मिला रहे हैं? क्या कर रहे हो? घर घर में झगड़े किस बात के हैं? राग का पक्ष लेके झगड़े करते हैं। काहे के? और वेद ज्ञान रखो तो फिर देखो निर्मलता ही निर्मलता आ जाए भैया, शांति आ जाएगी पर्याय में। वे तो कर्म के उदय जनित अवस्थाएं हर समय नई नई पैदा होती हैं। तो यहाँ कहते सूक्ष्म भेद विज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयत्न करे। अब जे करो, अपन यहाँ बैठते 7 मिनट 8 मिनट बैठते भैया, हैं काय के लिए बैठते हैं? कई लोगों को तो ये लगता हो भाई साहब ये कौन सी नई परंपरा चालू कर दी है। चिंता मत करो, तुम्हें भी इसी में आना पड़ेगा। अगर तुम्हें अपने आत्मा को देखना है, अपने आत्मा का आनंद लेना है, तो इसी प्रक्रिया में आना पड़ेगा। आज आ जाओगे तो धन्यवाद, नहीं तो अनंत काल बाद आओगे तो इसी प्रक्रिया में आना पड़ेगा तुमको भी। अपने आत्मा का आनंद लेने की बात है ना। कहते हैं आत्म को सूक्ष्म भेद विज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयत्न करे। क्या करे? ये अपन क्या करते हैं? क्या करते हैं? घर में तो देख नहीं सकते पारसमणि, क्योंकि इतने राग के संबंध हमारे जोड़ के रखे घर में। अब तुम गए शांति से बैठ जाओ, बैठ भी जाओगे तो तुम्हें कुछ सामने वाला बैठने देगा? अरे भगवान बोलो, तुम बैठ के तुम सोफा पे भी बैठ जाओ ना, और तुम भगवान आत्मा को अपने निहारने की कोशिश करो ना, तो तुम्हारे कर्म के उदय से ऐसे संयोग में तुम्हें बैठने ना दे। उठो उठो, क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे? ये जो काम वाम करो यहाँ। तासो आधा घंटा 1 घंटा भगवान की प्रतिमा के सामने बैठो। क्या करो? भगवान कहाँ गए हो? मंदिर में गए हैं। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। और यहाँ थोड़ा अभ्यास करो। क्या करो? अब यहाँ तो तुम्हें कोई टोका टाकी नहीं करेगा, तो घर में तो बहुत सारे टोकने टाकने वाले मिलेंगे। और हमने भी खुद राग के संबंध इतने जोड़ के रखे हुए हैं। तो बुद्धि पूर्वक अरिहंत परमात्मा की प्रतिमा के सामने आके समझ में आया भैया, ये इसका अभ्यास करो। वंदना, देखो तुम्हारी बात का जवाब दे रहे हैं यहाँ पर। सुनो, अभी हमें इतना ही टाइम है। घर में खाना पीड़ा हुआ की जगह, और मंदिर में राग के पुण्य के, और बस यूं 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 यूं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है परिणामों में? घर में जाते मंदिर याद आता, मंदिर में जाते घर याद आता है। तो यही उन्हें पता पड़ा होकर आओ जी हैं। भैया समझ में आ रही? सिखा, अभ्यास करो। लिखा नहीं उन्होंने? क्या लिखा है? सूक्ष्म भेद विज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयत्न करे। आपको पुण्य के उदय से अरिहंत परमात्मा मिले हैं। जैसे हम कहते थे नहीं पहले, जब हमने अपनी ज्वाइनिंग करी थी 88 में, पानी लेके आते थे गर्म पानी ऑफिस में, तो लोग कहते थे अरे जैन साहब जी गर्म पानी क्यों ले आते हो तुम यहाँ पे? अरे भाई मेरी तबीयत खराब रहती, डॉक्टर ने दिया है। समझ में आएगा भैया? तो तुम्हें तो विरासत में धर्म मिलो भैया। अब तुम फिर भी होटल के पास में खड़े रहो भगवान, अनछना पानी पीते रहो। तुम तो कब ऐसा हम जैनी हैं, हम ये काम करते ही नहीं है क्या? बहुत बढ़िया, हमें वास्तव में ये जैनी है पक्के में। क्या कहेंगे?
हम तो लजा रहे हैं। आपको विरासत में देव सात गुरु मिले हैं, तो इसका आप सम्मान कीजिए। आप क्या, आप तो लजाते हो जाके है। ये इसका तुम्हें अलग से लाभ मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, बोलो। और तुम गलत गलत काम करो तो लोग क्या कहेंगे, तुम जैनी होकर ऐसे काम करते हो। तो तुम्हें विरासत में ये चीजें मिली हैं, तो उनका सदुपयोग करो ना। त्वरित परमात्मा मिले कोई बात नहीं है, हमारे पास आधा घंटे का टाइम है, 1 घंटे का टाइम है। भगवान की पूजा वूजा बाद में हो जाएगी। पहले हम अपने चेतन भगवान आत्मा को निहारेंगे। हमारे पास उतना ही टाइम है ना, आधा घंटा। समझ में आए भैया? आधा घंटा है ना। आधा घंटे कहीं नहीं, भगवान के सामने बैठो, बोले निहारो, अवलोकन करो। ऐसा दिया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में दिया है, प्रारंभ में दिया है, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। अवलोकन करता है, क्या करता है? भगवान के स्वरूप का विचार करता है। समझ गए? बारम्बार। तो अब जब तुम विचार करोगे, अरे प्रभु कितने शांत हैं, और ऐसा ही तो भगवान आत्मा मेरा भी है। जब आपके परिणामों में ऐसा चलेगा ना भगवान, तो आपका उपयोग अपने आप ऑटोमेटिक अंदर चलने लगेगा। समझ में आएगी भैया? बंदना समझ में आई? थोड़ा करना पड़ेगा भैया। ये तो पूजा वूजा तो सभी कर लेते हैं, यहाँ कोई दम नहीं है यहाँ में। समझ में आया भैया? वो स्थूल है, ये सूक्ष्म बात बताई जा रही है आपको। अपने भगवान आत्मा की तरफ जो परिणति बढ़ती है वो सूक्ष्म कहलाती है। और भगवान की अष्ट तरफ से की गई पूजा से भी बड़ा पुण्य तुम्हें बनेगा। और बोलो, समझ में आया भैया? अनादिकाल से किया नहीं है ना ये काम। हम्म तो कहते हैं सूक्ष्म भेद विज्ञान दृष्टि से देखने का प्रयत्न करे। ये आपको मौका मिला है भगवान। घर में नहीं कर सकते तो मंदिर में बैठो है। और नहीं हो तो 10 मिनट तो हमारे संग दे दो भगवान है? कहते हैं फिर देखना, आप देखो कितनी सुंदर बात आ रही है आगे, आप देखना। राग, संयोग, निमित्त और विकल्प आदि की आंख बंद करके बीतरागी तत्व को देखने का बारंबार प्रयत्न करे। देखो सब में पुरुषार्थ बात आ रही है। और ये कहीं आई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा है? ये कहीं आई हम इतनी शब्दों में, हमने इतनी लाइन पढ़ी अपन ने। सब में पुरुषार्थवाचक बात आई कि नहीं आई है? देखिए आप क्या कहते हैं। राग, राग यानी एक अशुभ राग भी होता है, एक शुभ राग भी होता है। हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के परिणाम अशुभ राग है। विषय वासना के परिणाम, भगवान की पूजा के, भक्ति के, दयादान आदि के परिणाम, शास्त्र पढ़ने का परिणाम, पढ़ाने का परिणाम, वो है शुभ राग है। समझ गए ना आप? राग दोनों में लेना है। संयोग, समझ गए आप? संयोग ये सब जो है देव शास्त्र गुरु, ये सब संयोग हैं। समझ गया है? बाहर के संयोग जितने भी हमने, जिन्हें जिन्हें में राग हमने अपना जोड़ रखा है, उन सब संयोगों को समझ में आया भैया? निमित्त, निमित्त देव शास्त्र गुरु निमित्त। समझ गए ना आप? देखो, और विकल्प आदि की आंख बंद करके, क्या कैसे कह रहे हैं? अरे भैया कभी जिंदगी में निशाना लगाया है क्या? मेले में गए हो क्या? मेले में फुग्गा में वो होता बैलून होता है ना, पारसमणि, निशाना लगाया है कभी तुमने? नहीं लगाया, हमने तो बहुत लगाया है, बहुत लगाया हमने निशाना। समझ गए? वो बंदूक पकड़ लेते थे हैं, और वो वाला रेड कलर के फुग्गे पे उड़ाना है उसको। तो ये वाली दोनों आंखें खुल के नहीं, दोनों आंखें खोलोगे तो निशाना लगेगा वो का। एक आंख को बंद कर लीजिए और फिर देखो आप, वो फटाक से निशाना लग जाता है। ऐसे ही ज्ञानी हमें समझाते हैं, राग का, संयोग का, निमित्त का लक्ष्य छोड़ के, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ के, यही कहलाता है बंद करना। त्यागी महाराज बंद किसे कहते हैं? शरीर को अपना जानना मानना छोड़ो। शरीर से संबंध जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ है, उन्हें अपना जानना मानना छोड़ो है, समझ?
और राग जो वृत्ति हर समय नई नई उनके लक्ष्य से होती है, पर पदार्थों के लक्ष्य से, उसमें भी को भी अपना जानना मानना छोड़ो। राग तो रह जाता है, ज्ञानियों को भी रहता है, भूमिका अनुसार मुनराजों को भी राग रहता है। राग रह जाना इतना बड़ा दोष नहीं है भगवान। उन्हें अपना जानना मानना, उनकी दृष्टि रख के प्रवर्तन करना, ये सबसे बड़ा दोष है। इसको कहते हैं मिथ्यात का पाप है ये। कहते राग संयोग निमित्त और विकल्प आदि की आंख बंद कर दो, यानी उन्हें अपना जानना मानना छोड़ दो। ये कौन सा राग भाव, यहाँ तो राग बड़ा अच्छा हो रहा है, घर पे ऐसा राग होता रहता है, तो तुम कुत्ते देखते रहते हो। अरे किधर देख रहे हो बोलो भैया। न कहीं में तुम फूल जाते हो, न कहीं में तुम पिचक जाते हो। तो तुम्हारी दृष्टि तो राग के ऊपर है ना। न राग की रुचि छोड़ो, राग को देखना छोड़ो, अंदर चेतन भगवान आत्मा की रुचि जागृत करो। उसे देखने की विधि बता रहे हैं। हैं क्या त्यागी महाराज ना, विकल्प आदि की आंख बंद करके बीतरागी तत्व को देखने का। अब देखो देखने का लिखा, फिर आगे क्या लिखा, आगे बोलो क्या लिखा है। बारंबार, बारंबार, बारंबार क्यों लिखा। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताके मोह महात्म नाही। अच्छा कोई चीज आपको सीखना होती है तो एक ही बार बताने से सीख जाते हो क्या। आप फोर व्हीलर है, टू व्हीलर है, एक बार आपको बता दिया तो सीख गए का। आपको अपने आत्मा का आनंद लेना है, बता दिया तो हो गया काम क्या है। बारंबार, बारंबार है, बारंबार इसका अभ्यास करो। बंदना आगे समझ में। ये बारंबार, हर समय वेद ज्ञान हर समय चाहिए, हर हर एक एक समय की पर्याय में वेद ज्ञान चाहिए। बारंबार प्रयत्न करे, क्या करे, इसमें बुद्धि को जोड़ो, उसमें अपनी बुद्धि को जोड़ो। फिर देखना 5 मिनट और लेंगे बस, कर देंगे आपका, है नहीं। विकल्प की वृत्ति का नाश करके, किसकी, विकल्प की वृत्ति का नाश करके। अब आपने देखना बंद नहीं कर दिया है। जैसे घर में कोई बच्चा हो, है, घर में कोई बच्चा हो, तुम्हारी बात नहीं माने तो तुम क्या करते हो, पिटाई लगाते हो। पिटाई टाई लगाने से कछु ना हो, क्या, उसकी तरफ देखना ही बंद कर दो। क्या कर देना, बड़ी मार करतार की चित्त से देव उतार। क्या करना, ज्ञानी ने संयोग को, निमित्त को, विकल्प को अपनी नजर से उतार दिया है। क्या ये कह रहे हैं वो, विकल्प की वृत्ति का नाश करके तब नाश होता, अंतर निर्विकल्प तत्व में टकटकी लगाओ। कैसे देखे है। अब हम कैसे देखते रहते टीवी में, गंदे गंदे फोटो आते तो कैसे देखते हो भगवान, है, मैच कैसे देखते हो। कोई तुम्हें छेड़े तो क्या क्या निकलता तुम्हारे अंदर परिणामों में, अरे क्या निकलता है। जैसे पाप की रुचि है तो ऐसे तुम्हें चेतन भगवान आत्मा की रुचि क्यों नहीं जागृत हो रही है। तो टकटकी लगा से, टकटकी लगा के देखता, समझेंगे नहीं आप। तो क्या, तत्व में टकटकी लगाए, उसी में एकाग्र होवे। एकाग्र होवे यानी चारित्र संबंधित बात आ गई। क्या हो गई है, पहले अपने शुद्ध ज्ञान की पर्याय में परद्रव को अपना जानना मानना छोड़े, रागादे को अपना जानना मानना छोड़े, उनकी तरफ देखना छोड़ दे। समझ में आया भैया, ये श्रद्धा ज्ञान से पक्का हुआ। और फिर जिस आत्मा को देख रहा है उसमें ही अपने परिणामों को मग्न करे। क्या करे, ये चारित्र की बात आ गई। उसी प्रकार एकाग्र होवे, अरे जिसको आनंद मिलेगा तो उपयोग तो अपने आप एकाग्र होने लग जाएगा भगवान। फिर बताओ, आपके बुंदेलखंड की तो कहावत ही है, लब की गाय गुलौदे खाए, दौड़ी दौड़ी महुआ तले आए। एक आकार होवे वही यथार्थ मोक्ष का उपाय है। फिर देखना, बाहर में मोक्ष मार्ग नहीं है, अंतर में मोक्ष मार्ग, यानी अंतर में परिणामों में मोक्ष मार्ग है। प्रवचन सार में भी कहा है कि अरे रे, बाहर में मोक्ष का साधन ढूंढने क्यों जाता है। क्या है, हम कहा से बाहर में साधन ढूंढे हुए, इतनी पूजा कर ली, इतनी भक्ति कर ली, इतना दान कर दिया,
श्रीमद राजचंद्र जी ने लिखा है, बोलता हूं। यम नियम संयम आपे कियो, उन त्यागो बैराग अथागे लियो। मुख मोने रहो दिन आसन पद्म लगाए लियो। बहु शासन के मंडन खंडन बहुत किए, अब क्यों ना विचारत हो कछु। कछु और रहा इन साधन से। कौन से साधन? यम नियम संयम आप कियो, पुन त्याग विराग था के लियो। मुख मौन वनवास रहो, दृढ़ आसन पद्म लगाए लियो। अब क्यों ना विचारत हो कछु। कछु और रहा इन साधन से। हम तो बाह्य साधन से करे हुए कर, अंदर का साधन बोलो। हरियंत भगवान की जो आप पढ़ते हो, पंच परमे हरियंत परमेष्टि है, निस्वभाव साधन के द्वारा, काय के द्वारा मोक्ष पर्याय मिली उन्हें। तो ये है ना साधन, है ना, इसको साधन बनाओ। अपने द्रव्य स्वभाव को साधन बनाओ। ये निश्चय साधन है, वो व्यवहार साधन है। बाहर में मोक्ष का साधन ढूंढने क्यों जाता है? तेरा साधन तेरे अंदर ही विराजमान है। बोलो कितनी बढ़िया बात है। समझ में आया भैया? चैतन्य का ये स्मरण प्रति क्षण करो रे, भवि के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत निज शोक निदान पाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।